चांद पर इंसान को भेजने की तैयारी। और इस बार खबर सिर्फ नासा के मून बेस प्रोग्राम की नहीं है, बल्कि इसमें भारत के इसरो की भी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चांद पर इंसान की कहानी आज की नहीं है। 1969 में अपोलो 11 के जरिए पहली बार इंसान ने चांद की सतह पर कदम रखा था। इसके बाद 1969 से 72 के बीच अपोलो कार्यक्रम के तहत इंसान कई बार चांद तक पहुंचा, लेकिन 1972 के बाद इंसान की चांद की सतह पर वापसी नहीं हुई। हालांकि अप्रैल 2026 में नासा का आर्टेमिस सेकेंड मिशन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चांद के पास तक गया और वापस लौटा। यह 1972 के अपोलो 17 के बाद इंसान की चांद के पास जाकर पहली वापसी थी। इस मिशन में लगभग 10 दिनों का समय लगा था। अब करीब 5 दशक बाद नासा इसी आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत इंसान को चांद की सतह पर भेजने की तैयारी में है और इसमें इसरो का भी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाला है, क्योंकि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने को इनवाइट किया। अगर भारत इस कार्यक्रम में शामिल होता है तो यह भारत अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर नासा का यह मून बेस प्रोग्राम क्या है, इसरो को इसमें क्यों शामिल किया जा रहा है और आने वाले समय में चांद के किस हिस्से में इंसानों का ठिकाना होगा। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच स्पेस पार्टनरशिप की बात की जाए तो 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में इंडिया यूएस सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की 9वीं बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता इसरो के चेयरमैन वी नारायणन और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर ने की। इस बैठक में भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को और अधिक बढ़ाने पर चर्चा की। इनमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, स्पेस साइंस, अर्थ ऑब्जर्वेशन और भविष्य की स्पेस टेक्नोलॉजी शामिल थी। इसके बाद ही नासा ने इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यानी अब भारत के सामने चांद पर इंसान को भेजने जैसे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नासा का मून बेस प्रोग्राम है क्या। तो नासा का मून बेस प्रोग्राम सिर्फ इंसान को चांद पर भेजने की नहीं है, बल्कि वहां ऊर्जा, संचार, रहने और काम करने तथा दूसरे जरूरी सिस्टम को विकसित करना है, ताकि अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक वहां रह सके, वो भी चांद के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव के आसपास, क्योंकि साउथ पोल पर सूर्य की रोशनी कम होती है और इन इलाकों में पानी होने की संभावना है, जो वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर भविष्य में वहां उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है तो वहां पर लंबे समय तक इंसान रह भी सकता है। मून बेस को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। पहले 2029 तक रोबोटिक मिशन और तकनीकी परीक्षण होंगे। फिर 29 से 32 के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर और इनिशियल हैबिटेशन विकसित की जाएगी। इसके बाद तीसरे चरण में चांद पर इंसानों के रहने और काम करने का एक पूरा इकोसिस्टम विकसित करने का लक्ष्य है। इसलिए यह सिर्फ एक मून मिशन नहीं है, इसका उद्देश्य वैज्ञानिक शोध करना, नई तकनीकों को विकसित और टेस्ट करना और भविष्य के स्पेस मिशन के लिए चांद को एक महत्वपूर्ण आउटपोस्ट बनाना है। और यही से भविष्य में मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर मानव मिशन की तैयारी करना भी है। मतलब अंतरिक्ष यात्री वहां लंबे समय तक रहकर वैज्ञानिक शोध कर सकेंगे और चांद को आगे के डीप स्पेस मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण बेस की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नासा ने इसरो को इस मून बेस प्रोग्राम में क्यों आमंत्रित किया। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग पहले से ही है। दोनों देशों ने आर्टेमिस एकॉर्ड के तहत सहयोग भी बढ़ाया है। भारत ने जून 2023 में आर्टेमिस एकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए थे और भारत इसमें शामिल होने वाला 27वां देश बना था। आर्टेमिस एकॉर्ड का उद्देश्य चांद और भविष्य में अन्य अंतरिक्ष अभियानों में सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क है। अब नासा द्वारा इसरो को मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का निमंत्रण इसी बढ़ती साझेदारी को और मजबूत करता है। अगर इसरो इस मून बेस प्रोग्राम में शामिल होता है तो भारत के लिए इसके कई मायने हो सकते हैं। भारत को भविष्य की लूनर एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी में सहयोग का अवसर मिल सकता है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, स्पेस साइंस, अर्थ ऑब्जर्वेशन और फ्यूचर स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग और मजबूत हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत भविष्य की उस अंतर्राष्ट्रीय कोशिश का हिस्सा बन सकता है जिसका लक्ष्य चांद पर इंसानों को रहने लायक एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है।
तो दोस्तों, आपका इस पर क्या राय है? क्या इसरो को नासा के साथ जाना चाहिए मून बेस प्रोग्राम के लिए, या फिर यह केवल अपने खुद के मून मिशन पर फोकस करें? धन्यवाद।